देखिए, एक औरत को तो फुल पैकेज ही चाहिए। एक मदर इन लॉ जो देखने निकलती है, लड़का अगर चूज कर ले तो वो मदर एक्सेप्ट कर लेगी, समहाउ और दी अदर रोटी पीटती हुई तो वो एक्सेप्ट कर लेगी कि चलो ये मेरे बच्चे की डिमांड है, ये मेरे बच्चे की ख्वाहिश है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। लेकिन अगर वो खुद निकलेगी लड़की देखने तो वो देखेगी, अच्छा देखेगी, फैमिली बैकग्राउंड भी देखेगी, फादर क्या करते हैं, यहाँ तक के बहन भाई क्या करते हैं, उनकी क्या पोजीशंस है, कहाँ रहते हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, कैसा घर है, कैसा घर बार है, किस तरह की सेटिंग है, लड़की किस तरह, लड़की का बोलना चालना, लड़की मदर कैसी है, वो भी एजुकेटेड है या नहीं, फैमिली वाइज ओवरऑल वो सब कुछ देखेंगी। यहाँ तक के जिन बर्तनों में खाना दिया जाता है वो भी ऑब्जर्व कर लेती है कि कैसे सेट थे, पीस थे, पाकिस्तानी थे, किस स्टैंडर्ड के कटलरी और क्रॉकरी में सर्व किया, यानी उनको एक है बच्चों के ऊपर सब बाप अपने रेस सारा कुछ सरमाया लगा देते हैं। अगर ये देखा जाए कि बहुत क्लासी हाउस हो, बहुत क्लासी चीजें हो, बहुत डेकोरेटेड हो, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? या तो बाप की हराम की कमाई हो, एक कमाई में, या एक आध भाई कमा रहा है, उसकी कोई जॉब है, तो उसमें तो घर की यूटिलिटी बिल्स और घर का खाना पीना ही मुश्किल से होता है। और फिर बाकी अगर छोटा बहन भाई पढ़ रहा हो, उसकी फीस है, उसकी किताबें, उसके खर्चे, तो खर्चे इतने होते हैं घर के, इतने होते हैं कि इंसान उसी में ही खत्म हो जाता है। तो वो लग्जरीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने घर को इतना खूबसूरत नहीं बना सकता, वो अपने लिए इतने घर में एक्सपेंसिव चीजें नहीं, इतनी शो पीसेस नहीं रख सकता, इतने महंगे सोफे और मैचिंग कर्टन्स, तो मैचिंग कार्पेट्स और ये चीजें अगर उसके घर में है पड़ी हुई तो इट्स ओके। लेकिन मैचिंग कर्टन्स हो, मैचिंग कार्पेट्स हो, सारा घर A to Z फर्निश्ड हो, बहुत एक एक्सपर्ट हो सब लोग हर चीज में, तो इस तरह नहीं होता। ये घर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कमाकर बना लेते हैं। लेकिन इनिशियली आप देखें, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप देखकर जाती हैं रिश्ता, बच्चे या तो पढ़ रही होती है या वो कमाने लग रही होती है, तो इस तरह नहीं देखना चाहिए आपको। मोटी लेकिन मोटी मिसेस खान, चीजें आपको बेटा, क्या मोटी लगता है मोटी कि ये जो चीजें देखनी। बढ़ती हुई फरमाइशें हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड्स हैं, क्या यही आजकल रिश्तों के रास्ते में एक रुकावट है? और फिर अल्टीमेटली इन चीज़ों के नताइज क्या बरामद होते हैं? नताइज क्या होते हैं? नताइज यही होते हैं कि माँ बाप इतने परेशान होते हैं, बहन भाई बाप इतना परेशान होता है, ये आपके यहाँ आजकल इतनी रिश्वत और ये इतनी दो नंबरी क्यों चल गई है? तो इसीलिए चल रही है टू मी टू एंड्स, ताकि वो अपने बच्चों की फरमाइशें बेटी घर से विदा करेंगे तो उसके लिए उसके ये जहर तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। फिर उनको बड़ी बड़ी दावतें देना, चाय में चार चार चीजें रखना, हर तरह से अपने आप को अकोमोडेट करना, हर लिहाज से। जब ससुराल वाले आए उनके आगे हर दफा हर चीज चार चार चीजें रखो, चाय भी दो, कोल्ड ड्रिंक्स भी दो, उनको हर तरीके से खुश रखो। तो अब आप देखें महंगी कितनी चीजें हो गई है, एक चीज भी आप खरीदने जाए तो कहाँ पहुंचती है। तो ये अब हमारी नीड से बाहर हो गई है। अब फिर ये होता है कि माँ बाप आएंगे, फिर चचा चची खालू ससुर वगैरह सब आएंगे देखने, तो पलटन की पलटन पूरा पूरी फैमिलीज आ रही होती हैं, जो केटर करना बहुत मुश्किल है आजकल। तो इंसान को सोच समझ के दूसरों के घरों में जाना चाहिए, सोच समझ के एक दो दफा में फैसला करना चाहिए, सोच समझ के बातचीत को मुख्तसर और बनाने की बात करें। मुख्तसर बात और बनाने की बात, लड़कियों को आप असेस कर सकते हैं उनके घर जाकर, उनसे बात करके, फोन पे बात करके। वैसे भी आजकल लड़कियां भी लड़कों के घर चली जाती है, नो प्रॉब्लम। आप उसको हर तरीके से असेस, उसके उठने बैठने से, सर्विंग से आप असेस कर सकते हैं कि बच्ची किस तरह की है, उसके घर के क्या क्या तौर तरीके हैं, किस तरह उठती बैठती है। आप अपने आप को बहुत मुख्तसरन वक्त में और हर चीज को मुख्तसरन वक्त में देखें, इवैल्यूएट करें, और रिश्ते को कम से कम टाइम में उसको आप जज करके ओके करें।